तो तुम थंबनेल देखकर ये तो समझ ही गए होगे कि ये स्टोरी कितनी ज्यादा डार्क होने वाली है, पर इस कहानी की वजह से स्पाइडरमैन की ज्यादातर कॉमिक्स अभी तक पढ़ने का मन नहीं करता। और अगर कभी गलती से भी मूवीज में ऐसा कुछ हो गया तो फिर स्पाइडरमैन की मूवीज तक देखने से मन उठ जाएगा। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं पीटर और मैरी जेन की। अरे ना, वो टोबे वाली चूतिया लड़की नहीं, वो होती तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसने तो हमारे बेचारे पीटर का कितना काटा है। पर यहाँ बात है असली मैरी जेन की, मार्वल के सबसे बेस्ट कपल्स, क्योंकि ये वाली मैरी जेन प्यार से भरी थी। पीटर और एमजे ने कई सुख और दुख वाले पलों को साथ में बिताया था और दोनों की शादी भी रीडर्स को बहुत पसंद आई थी। लेकिन फिर आया एक नशेड़ी राइटर और उसने किया सबसे बड़ा सुपर हीरो पाप। तो शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है और वो बोलता है कि मुझे कहीं दूर भाग जाना चाहिए था। तो किंगपिन ने जो बुलेट मेरे नाम पे भेजी थी वो मेरे वहाँ ना होने पर आंट मे को ना लगती और वो हॉस्पिटल में ना होती, और वो भी बेचारी गलत नाम से, ताकि कोई उन्हें वापस से मारने ना आ जाए। डॉक्टर बोलता है कि बिना आईडी और पैसों के हम इन्हें चैरिटी वार्ड में डाल देंगे, पर एमजे उसे रोकती है और बोलती है कि मेरे पास जो चीजें हैं हम उसे बेच देंगे, लेकिन आंट मे को हम बचा लेंगे। पीटर एमजे को मना कर देता है और बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं मदद लेकर आता हूँ। पर बाहर डॉक्टर उसे रोक कर बोलता है कि हॉस्पिटल के रूल्स तो हैं, लेकिन स्पाइडरमैन ने मेरे अंकल को बचाया था, तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी आंट मे को छुपा कर सेफ रखूंगा। पीटर गुस्से में जाता है और टोनी स्टार्क के बेस पे सिक्योरिटी तोड़ के अंदर घुस जाता है। टोनी को जैसे ही वार्निंग मिलती है वो अपना सूट पहनकर उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अंदर घुसा कौन है। पीटर पार्कर कुछ सोच ही नहीं रहा था, वो स्टार्क के बूस्टर्स बंद कर देता है और स्टार्क नीचे गिरते हुए उससे पूछता है कि पीटर तुम पागल हो गए हो क्या? पीटर गुस्से में बोलता है कि तू कहीं नहीं जाएगा जब तक मेरा काम। स्टार्क उसकी बात को बीच में ही काट कर बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया पीटर, अब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के हिसाब से तुम गिरफ्तार होगे। ये सीक्रेट वार्स की बात है जब पीटर ने टोनी की टीम छोड़ दी थी। पीटर टोनी को हरा देता है और उसे बांध कर बोलता है कि मैंने तुझे बाप की तरह माना, तेरा साथ दिया, तेरे कहने पर आइडेंटिटी गिव अप कर दी और आज उसकी वजह से आंट में मर रही हैं। टोनी बोलता है कि सॉरी, पर अगर मैं उनकी हेल्प करता हूँ तो वो तुम्हारी हेल्प होगी, और तुम्हें तो पता ही है पीटर कि मेरा नाम गवर्नमेंट डाटा में है, तो अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मैं गवर्नमेंट की नजर में आ जाऊंगा। तो माफ करना पीटर, मगर इवन मे के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाऊंगा। और इसी बीच टोनी पीटर के जाल से आजाद हो जाता है और वो पीटर से बोलता है कि मैं तुझे जाने दूंगा ताकि तेरी आंट मे के आखिरी समय में तू उसके साथ रहे। और इतना कहकर टोनी वहाँ से चला जाता है पीटर को घुटनों पर छोड़कर। पर स्टार्क इतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि जब पीटर हॉस्पिटल पहुँचता है तो जार्विस वहाँ जाता है जो स्टार्क का बटलर था। वो आंट मे का नकली भाई बनके 2 मिलियन जमा करा देता है उसके इलाज के लिए, लेकिन फिर डॉक्टर बोलता है कि हम तुम्हारी आंट मे के आखिरी दिन कंफर्टेबल बनाएंगे। पीटर शॉक हो जाता है कि पैसे जमा कराने के बाद भी डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो डॉक्टर बताता है कि इस एज में उन्हें बचा पाना नामुमकिन है। पीटर फिर वहाँ से भागता है और पहुँच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कि चलो कोई इंसान नहीं तो वो आदमी जो कितने बड़े बड़े जख्मों से जिंदा बच गया, वो एक बुलेट से तो बचा ही लेगा आंट मे को। पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी पीटर की मदद करने से मना कर देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि कुछ चीजें सॉर्सरर्स भी नहीं कर सकते। मैं हील जरूर हुआ हूँ, लेकिन मेरे जख्म अभी भी वही हैं। लेकिन आंट मे का मरना तय है, सब मरते हैं पीटर। पीटर बोलता है कि आज से कुछ साल बाद वो बुढ़ापे से मर जाएंगी, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं होगा। पर अभी नहीं, वो बुलेट मेरे लिए थी, वो नहीं मरनी चाहिए। और यहाँ पे राइटर्स की एक और चूतिया राइटिंग आ जाती है, जहाँ स्ट्रेंज उसे कई सारी पॉसिबिलिटीज दिखाता है कि वो रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर डूम, इवन दुनिया में किसी से भी हेल्प मांग ले तब भी वो आंट मे को नहीं बचा पाएगा। पीटर एस्ट्रल फॉर्म में टाइम में पीछे भी जाता है अपने सीखे स्पेल से स्ट्रेंज के टूल्स यूज करके, वो भी उसके ही सामने। पर वो दोबारा से उस भयानक मोमेंट को एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि एस्ट्रल फॉर्म में होने की वजह से वो आंट मे को नहीं बचा पाता। पीटर दुखी हो जाता है। स्ट्रेंज की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं कि वो कितना भी कर ले लेकिन अपनी आंट मे को नहीं बचा सकता। एक न एक दिन सब मरते हैं, डेस्टिनी चेंज नहीं होती। वो भरोसा भी करता है, पर तभी एक छोटी बच्ची वहाँ उसके पास आकर बोलती है कि मैं कर सकती हूँ। वो बच्ची उसे अपने पीछे भगाती है और उस बच्ची को ढूंढने के चक्कर में पीटर एक लेडी के पास पहुंच जाता है जो बोलती है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। वो पीटर के बारे में बहुत कुछ बोलती है कि तुम हीरो बनने के लिए नाटक करते हो, तुम हीरोइज्म के नाम पे अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। वो उसको उसकी अदर रियलिटीज भी दिखाती है, जहाँ पे पीटर पार्कर काफी ज्यादा सक्सेसफुल इंसान है।
और सारी रियलिटीज में यही पीटर पार्कर अकेला रह जाता है एंड में। और वो लेडी देखते ही देखते मेफिस्टो में चेंज हो जाती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी आंट मे को बचा सकता हूँ और बचाऊंगा भी, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। पीटर पूछता है कि मेरी सोल, तो मेफिस्टो कहता है कि ना, उसमें अब मजा नहीं रहा और आगे बहुत चांस आएंगे उसके लिए। तो तुमने बोला था कि तुम अपनी आंट मे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, राइट? पीटर बोलता है कि ये डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता। तो मेफिस्टो उसे एमजे के पास ले जाता है, जहाँ वो एमजे से भी सेम डील पे बात कर रहा था। पीटर पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तो मेफिस्टो बोलता है कि मुझे वो चाहिए जो तुझे अपने सबसे बुरे दिनों में भी खुश रखता है, जो तेरी ताकत का कारण है और जिसकी वजह से तेरी लाइफ डार्कनेस में नहीं जाती। मुझे तेरा प्यार, तेरी शादी चाहिए पीटर। एमजे पूछती है कि वो कैसे, तो वो बोलता है कि तुम अपनी दुनिया एंजॉय कर लो बस एक दिन के लिए, और उसके बाद फिर तू अपना प्यार, तुमने जो अब तक साथ में पल बिताए और ये सारी डील, इन सब के बारे में भूल जाओगे। तुम दोनों के साथ देखे सपने, तुम्हारी रिलेशनशिप और ये शादी एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएगी, पर तुम्हारी सोल के एक छोटे से हिस्से को ये बात याद रहेगी और वो अंदर से चिल्लाएगी, रोएगी दर्द में, और ये इटर्निटी तक मुझे सुकून देती रहेगी। और इतना कहकर मेफिस्टो वहाँ से चला जाता है। एमजे रोती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है और पीटर से बोलती है कि मुझे हेट मत करना ये कहने पर, लेकिन मैंने अच्छी जिंदगी बिताई है तुम्हारे साथ, हमारे साथ, और तुमने अभी तक उन्हें खुश और जिंदा रखा है। पर एक न एक दिन हम सब मरते ही हैं ना, तो शायद ये अभी आंट मे का टाइम है। पीटर बोलता है कि ये सब मैंने भी सोचा था, हार्ट अटैक, ओल्ड एज, ये सब मैं मान भी लेता, पर वो मेरी वजह से मर रही हैं। और मैं जानता हूँ कि अगर ये चीज लॉजिकल भी है, तब भी अगर वो मरी तो मैं खुद के साथ जी नहीं पाऊंगा। एमजे पीटर से बोलती है कि अगर मैं मेरा प्यार बचाना चाहूँ तो इसकी जिम्मेदार मैं होंगी, मुझे ऐसी सिचुएशन में मत डालो। पीटर बोलता है कि मैं अकेले भी ये फैसला ले सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी भी हाँ चाहिए। दोनों वही फ्लोर पे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। पीटर बोलता है कि क्या तुम्हें याद है, तो एमजे बोलती है मुझे हर एक चीज याद है, और वो मॉन्स्टर चाहे कुछ भी कर ले लेकिन उस प्यार को खत्म नहीं कर पाएगा। तभी मेफिस्टो वहाँ आ जाता है और पीटर रोती हुई एमजे को छोड़कर उससे बोलता है कि ये काम कैसे करेगा। तो मेफिस्टो बोलता है कि सारा कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, बस तुम्हारी शादी एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाएगी, जैसे ये कभी हुई ही ना हो, लेकिन तुम्हारी आंट में जी उठेंगी। लेकिन एमजे पूछती है कि उसके बाद क्या? पीटर की आइडेंटिटी अभी भी लोगों के सामने है, तो कोई फिर से आंट में को शूट कर सकता है। तो मेफिस्टो बोलता है कि तुम दोनों जैसा प्यार जमानों में एक बार ही होता है, तो मैं उसके लिए इस पूरी दुनिया में पीटर की आइडेंटिटी भुला दूंगा। ये सुनकर एमजे बोलती है कि तब फिर मेरी हाँ है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम पीटर की जिंदगी वापस से ट्रैक पर ले आओगे, ताकि उसे वापस से खुश रहने का एक और मौका मिल पाए। तो वो उसके कान में कुछ बोलती है और दोनों के यस बोलते ही मेफिस्टो ये कर देता है। पर मेफिस्टो ये चीज खत्म होने से पहले एक और चीज बोलता है कि जो छोटी बच्ची पीटर को मिली थी वो उन दोनों की बेटी होती अगर वो उसकी डील ना मानता तो। और उसके बाद एक झटके में सब खत्म। पीटर वापस अपने घर पे उठता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और ये स्टोरी पीटर की कहानी वहाँ से चालू करती है जब वो एमजे से ब्रेकअप कर चुका था और वो बस ऑसबॉर्न की पार्टी एंजॉय करता है, और पीटर को देखकर एमजे पार्टी छोड़कर चली जाती है। अब 14-15 सालों बाद भी पीटर यंग है और बहुत कम कॉमिक्स ऐसी आई हैं जहां लोग मार्वल को गाली नहीं देते, क्योंकि मार्वल चाहता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ठीक है, लेकिन मेन टाइमलाइन में पीटर कभी इतना एज ही ना करे कि उसकी शादी देखने को मिले। जबकि अगर उन्हें रिलेटेबल यंग स्पाइडरमैन चाहिए तो अब तो स्पाइडर ग्वेन और माइल्स मोरालेस भी हैं उनके पास। तो अपना पीटर बड़ा हो, शादी हो चुकी हो, वो लोगों को तब भी पसंद था, अब भी है। पर मार्वल अब कभी उस स्टोरी को इरेज करके चेंजेस नहीं लाएगा, क्योंकि उसे तो गाली खाने की आदत पड़ गई है। तो हाँ, मार्वल ने अपने सबसे फेमस हीरो के साथ इतना बुरा किया, तो काश कि हमें एंड्रयू गारफील्ड के साथ वो स्टोरी लाइन देखने को मिल जाए जहां एमजे और पीटर की शादी हो और हम आने वाले कई सालों तक उसे खुश देखें। तो गाइज, ये थी आज की डार्क और डिस्टर्बिंग स्टोरी। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।